तो फिनिक्स मॉल में हम लोगों के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा मैंने तो कभी सोचा नहीं था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग बिना किसी देरी के। सुबह होते ही मैं निकल लेता हूँ बरेली की साइड, क्योंकि मेरा भांजा कुछ दिनों से मेरे घर आया हुआ था और आज मैं उसको छोड़ने जा रहा था। और देखते ही देखते मैं पहुंच जाता हूँ बीसलपुर, और बीसलपुर में घुसते ही हमें मिलती है काफी तगड़ी जाम। और फिर ऑटो से निकलने के बाद मैं और मेरा भांजा चल देते हैं रोडवेज की साइड, क्योंकि पापा ने कार ना दी थी, इसीलिए आज हमें बस से जाना पड़ा। और बिल्कुल मौके पे ही लगी मिल जाती है हमें हमारी बस। भाई बस तो पूरी खाली थी, इसीलिए मैं इंतजार करने लगता हूँ बस के चलने का। देख रहे हो मेरा भांजा ही मुझसे कम ना है, बोला मामा मैं भी कैमरे में हाई करूंगा। और फिर काफी देर इंतजार करने के बाद हमारी बस बीसलपुर से बरेली की साइड चल देती है। इसे देख रहे हो अपनी मस्ती में मस्त है, पता ना भाई क्या जोड़ रहा है क्या घटा रहा है ये। और फिर ये देखता है कि मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ तो कैमरे में रिएक्शन देने लगता है। भाई बिल्कुल मेरी कॉपी है, जैसा रिएक्शन मैं दूंगा वैसा ही रिएक्शन ये देगा। देख रहे हो आप लोग। और हम दोनों अपनी मस्ती में मस्त है, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं लगता कि हम लोग किस टाइम आ जाते हैं बरेली। बाईपास पे आके हमें मिलती है काफी तगड़ी जाम। ड्राइवर भी बोल रहा तुम चाहे जाम लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, बरेली का हर एक रास्ता पता है मुझे। लेकिन सच बताऊं तो मुझे ना पता है किस रास्ते से ले जा रहे हैं। और घूमते घामते हम लोग आ जाते हैं सैटेलाइट, और मैं यहाँ आके करने लगता हूँ अपने एक दोस्त का इंतजार, जिसने बोला था भाई बरेली आना तो मुझे कॉल करना, मैं तुझे पिक कर लूंगा आके। उसने 5 मिनट का बोला था, लेकिन आधे घंटे खड़ा रखा उसने मुझे यहाँ पे। काफी देर इधर उधर देखने के बाद दिखा ही नहीं मुझे, और लगभग 30 मिनट इंतजार कराने के बाद भाई साहब बाइक से आ रहे, कहते खुशी खुशी आते ही मुझसे पूछ रहे रितेश भाई को दिक्कत तो ना आई बरेली आने में। और वहां से मैं इसके साथ बैठ के निकल लेता हूँ सीधा दीदी के घर पे। भाई कुछ भी कहो, बचपन के दोस्तों से मिलने का मजा ही कुछ और होता है। और हम लोगों की बातों बातों में पता ही नहीं लगता कि हम लोग किस टाइम आ जाते हैं जीजा की गली में। और फिर मैं आ जाता हूँ अपनी दीदी के घर पे। इसका तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा भाई, चेहरा देख देख के रो रहा था मुझे। दक्षत उसे सिखा रहा जिसे कुछ नहीं पता, कह रहा भाई ऐसे कर रिएक्शन ऐसे वीडियो में। और छोटे बच्चों को चिड़ा चिड़ा के रुलाने में मजा बहुत आता है भाई साहब। और दीदी ले आती है हम दोनों लोगों के लिए पानी। और ये है मेरी बड़ी मम्मी और मेरे जीजा जी। ये लोग गए थे मंदिर, और मंदिर से जस्ट आके खड़े हुए थे। हटाओ अच्छा इन सब बातों को, नाश्ते पे फोकस करो नाश्ते पे। घर से जाते जाते भूख तो बहुत बेहिसाब की लगी थी भाई साहब। और फिर मैगी और नमकीन बिस्कुट को लपेट के हम और मन्नू चल देते हैं घूमने के लिए, क्योंकि मैं इससे काफी महीनों के बाद मिला था। भाई ऐसे चिपका के बैठा है, बोल रहा रितेश भाई तुम्हारे साथ घूमने का मजा ही कुछ और है। बोला भाई यहाँ इतना काम होता है कि घूमने का टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन अब तुम आ गए हो तो जलवा ही कुछ और आ रहा है। और फिर मन्नू से मैं पूछता हूँ मन्नू कहाँ चले, तो वो बताता है चलो भाई फिनिक्स मॉल। फिर क्या था, चल देते हैं हम दोनों फिनिक्स मॉल की साइड। और फिनिक्स मॉल में आके अपनी गाड़ी को पार्किंग पे लगा के हम लोग चल देते हैं आगे की तरफ। हर एक वीडियो में रिएक्शन देता है ये बंदा। गाइस आज के ब्लॉग को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय।